हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो दीपावली जो है हमारा फेस्टिवल, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के जो लिस्ट है ना, उसमें शामिल कर लिया गया है। उसको इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसको बोलते हैं अमूर्त सूची। इस सूची में ये शामिल होने वाला 16वां सांस्कृतिक प्रतीक है। और इस सूची में मतलब कि विभिन्न देशों के धरोहरों को जगह दी जाती है और त्योहारों के रूप में जगह दी जाती है। तो इसमें क्या है, इंटेंजिबल लिस्ट क्या होती है, जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो मेन लिस्ट होती है ना, उससे अलग होती है। तीन टाइप की लिस्ट बनती है। पहली होती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट, फिर होता है टेंटेटिव लिस्ट, और फिर होता है इंटेंजिबल और टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं या देख सकते हैं, छू सकते हैं। इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो उसके जो 16 जो इंडिया के इंटेंजिबल जो साइट्स हैं, हेरिटेज है, उनकी सूची इस प्रकार है। जैसे वैदिक जाप करते हैं ना, उसके जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उसको पहले पहले सबसे पहले उसी को शामिल किया गया था इंटेंजिबल लिस्ट में 2008 में। सेकंड, कुट्टम। ये केरला का नृत्य है, एक तरीके का नाटक। 2008 में शामिल किया गया ना, ये जो इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको, ये कुट्टम। थर्ड, रामलीला 2008 में, ये शामिल करने वाले ईयर है। रमान, रमान है, ये है उत्तराखंड का फेस्टिवल है, ये 2009 में शामिल किया गया था। मोदी ए2, ये भी केरला का है, केरला के दो हो गए हैं, ये 2010 में शामिल किया गया था। ये है मोदी ए2। नेक्स्ट है छऊ। छऊ जो है, ये मार्शल आर्ट का टाइप डांस है, ये छऊ वाला, ये वाला जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, छऊ। ये ईस्टर्न में क्या है, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल में होता है छऊ। 2010 में शामिल किया गया था। कालबेलिया, ये भी 2010 में शामिल किया गया था, ये राजस्थान से है। और ये जो सपेरा जो समुदाय होता है जो डांस करते हैं, उसको बोलते हैं कालबेलिया डांस। नेक्स्ट है, जो लद्दाख में जो बुद्धिस्ट चैंट करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, 2012 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है संकीर्तन। संकीर्तन 2013 में शामिल किया गया था। और इसमें ये संकीर्तन होता है कि असम के एक महान संत शंकर देव थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। अगर आप इसको सुनेंगे ध्यान से तो मतलब कि मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा होता है ये संकीर्तन। इसमें मणिपुर असम से है, ये स्पेशली मणिपुर से। नेक्स्ट है ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट। मतलब कि जैसे ठटेरा शिल्प होता है ना, 2014 में शामिल किया गया था इसको। इसमें अच्छे अच्छे बर्तन होते हैं जो ब्रास और कॉपर के बने होते हैं। नेक्स्ट है योगा, 2016 में, ये योगा। नवरोज, नवरोज होता है जो जो राष्ट्रीय होते हैं ना, जो पर्शियन होते हैं या ईरान वाले होते हैं, उनका एक त्योहार है, इसको शामिल किया नवरोज, जो पारसियों का त्योहार है। कुंभ मेला 2017 में शामिल किया गया। कोलकाता की जो दुर्गा पूजा है 2021। गरबा गुजरात से 2023। दीपावली लेटेस्ट है 2025 में। और जो हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो टोटल जो प्लेसेस है, वो 44 प्लेसेस हैं उसमें। और सेकंड जो लिस्ट बनती है, कौन सी, टेंटेटिव लिस्ट। किसी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जाने से पहले कोई भी जो प्लेस होता है, पहले टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया जाता है, और फिर उसको मेन लिस्ट में, मतलब फिर वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होता है। तो ये 69 प्लेसेस अभी टेंटेटिव लिस्ट में है। टेंटेटिव लिस्ट में शामिल होने के लिए अलग अलग देशों से लिस्ट में पहले टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया जाता है, देन उसको टेंजिबल या इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है कि जो दीपावली है वो इंटेंजिबल लिस्ट में है और रिसेंटली शामिल किया गया है। और ये जो यूनेस्को का जो मेन जो फेस्टिवल हुआ था जिसमें दीपावली को शामिल किया गया इंटेंजिबल लिस्ट में, ये दिल्ली में आयोजित हुआ है। ये यूनेस्को का जो कार्यक्रम हुआ है, प्रोग्राम हुआ है, तो दिल्ली में हमारे इंडिया में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, एक भैरव बटालियन बनाई जा रही है, उसकी ये नई नई निर्मित न्यू निर्मित बटालियन है। और इसमें 250, एक बटालियन में क्या 250 सैनिक होते हैं। इसको एलिट कहा जाएगा। उनको कमांडो की ट्रेनिंग दी जाएगी, और इनका जो मकसद रहेगा उसको बोला गया लीन, लेथल एंड हाईली मोबाइल। और ये दुश्मन के ठिकानों पर डीप स्ट्राइक करेगा। और ऐसे 25 बटालियन बनाई जाएंगी।
स्टार्टिंग में क्या लद्दाख, कश्मीर और राजस्थान में इन्हें नियुक्त किया जाएगा। और वर्तमान में सेना के पास 10 पैरा स्पेशल फोर्सेस बटालियन है और 5 एयरबोर्न बटालियन है। प्रत्येक में 625 सैनिक है। असनी, असनी क्या है? असनी का मीनिंग होता है फायर। ये एक तरीके की प्लाटून है जो भारतीय आर्मी में, मतलब इंडियन आर्मी में शामिल की जाएगी। और एक हर एक प्लाटून में क्या है, 20 जो कर्मी होंगे, पर्सनल होंगे, उनको एडवांस ड्रोन्स के बारे में बताया जाएगा। और 20 ड्रोन से ऐसे कामिकाजे ड्रोन्स उसमें शामिल किए जाएंगे। कामिकाजे ऐसे एडवांस मंडराने वाले ड्रोन्स होते हैं। और एक जो प्लाटून होगा उसमें 380 से 325 उसमें ड्रोन्स नियुक्त किए जाएंगे, शामिल किया जाए, जो हमारे जो दुश्मन की गतिविधियां होंगी उनके ऊपर नजर रखेंगे। नेक्स्ट है ये है असनी वाले, ये असनी का है। नेक्स्ट है शक्तिबान रेजिमेंट। ये आर्टिलरी की या तोपखाने वाले जो होते हैं ना, उसके लिए रेजिमेंट बनाई जा रही है शक्तिबान रेजिमेंट। और इसमें ड्रोन जो शामिल होंगे उनका डिस्टेंस वो 500 किलोमीटर के दूर से ही मतलब शत्रु की गतिविधि को देख सकते हैं। और इसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा ड्रोन इसमें शामिल किए जाएंगे और इसकी जो लागत आएगी लगभग 2000 करोड़ आएगी। नेक्स्ट है स्वामी फंड। स्वामी फंड क्या है? स्पेशल विंडो अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। इसको 2019 से ही मैनेज किया जा रहा है एसबीआई कैप वेंचर्स के द्वारा। और एक गवर्नमेंट भी अपना फंड इसे सहायता कर रही है इस फंड में। इसमें क्या है, रियल स्टेट जो रेरा की जो रजिस्टर्ड जो हाउसिंग योजनाएं हैं, जो इकोनॉमिक और जो मध्यम वर्ग के लिए है, उनके लिए ऊपर फोकस किया जाएगा और उनको मतलब घर बना के दिए जाएंगे स्वामी फंड के अकॉर्डिंग। लास्ट है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। ये हर साल एक टाइम मैगजीन है यूएसए की, वो हर साल एक आदमी को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित करती है। और ये 1927 से घोषित कर रही है। और 2025 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर है आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई। ये आर्किटेक्ट मतलब एक अकेले किसी को नहीं बोला, इसको बोला आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई। और इंडिया में आज तक सिर्फ एक महात्मा गांधी जी को ही टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था 1930 में। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।